हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो लाइक 2 to 3 days पहले बच्चे मैंने डिटर्मिनर्स की वीडियो डाल दी थी। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टर्म 1 में आ रहा है। किस किस क्लासेस में आ रहा है ये? 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी। तो 9, 10th, 11th तीनों ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से टॉपिक करना है क्योंकि ग्रामर पोर्शन में टर्म 1 में आने वाला है। टेंसेस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है जो ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिटरेचर देखना है 9, 10th, 11th, उनकी वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनर्स का पार्ट 2 करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 कवर कर दिया था और अब मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूं क्योंकि डिटर्मिनर्स इज अ लॉन्ग टॉपिक, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हमने बच्चे डिटर्मिनर्स डिस्कस किया था कि इसको नाउन से पहले यूज करते हैं और ये बताता है कि ये पॉइंट आउट करता है, डिस्क्राइब नहीं करता किसी नाउन को, ये सिर्फ उसको पॉइंट आउट करता है, उसकी पोजीशन बताएगा, उसका कोई रिलेशन बताएगा, पोजेशन बताएगा, ये सब चीजें बताता है डिटर्मिनर। ठीक है, लाइक ही इज अ गुड बॉय में हमने बोला था अ इज अ डिटर्मिनर, सम इज अ डिटर्मिनर, द इज अ डिटर्मिनर। ये मैं फास्ट क्यों आगे चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है, अगर आपको पार्ट 1 वीडियो देखनी है जिसमें मैंने डिटर्मिनर का इंट्रोडक्शन पूरा दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली अब इस पार्ट में मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। मैंने आर्टिकल्स कवर कर दिए थे, पोजेसिव्स कवर कर लिए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव्स कवर कर लिए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव्स कवर कर लिए थे और अब मैं आपको करवाने वाला हूं क्वांटिफायर्स, नंबर और इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स कवर करके हमारा डिटर्मिनर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनर्स के एमसीक्यूज करवा दूंगा। देन टेंसेस एंड डिटर्मिनर्स आर कंप्लीटली ओवर फॉर योर टर्म 1। तो शुरू करते हैं बच्चे क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट मी टेल यू, डिटर्मिनर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटिफायर है क्योंकि इसी में आपको डाउट्स आते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्वांटिफायर्स होते क्या है। क्वांटिफायर्स हमें बताते हैं अमाउंट और क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी, अमाउंट कितना है, वो कितना अमाउंट है उसका, कितनी क्वांटिटी है, वो हमें क्वांटिफायर्स बताते हैं। लाइक आपने इस तरह के वर्ड्स तो सुने ही होंगे, सम हो गया, मेनी हो गया, लॉट ऑफ हो गया, फ्यू हो गया। ये सारे वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट अब हमें सीखना है कि करेक्टली इसको कैसे यूज करना है। तो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स में डिस्कस करने वाला हूं, वो क्वांटिफायर्स जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम के साथ। सम किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ध्यान से समझना, सम यूज होता है, सम मतलब कुछ क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब मीडियम में आप मान लो कुछ क्वांटिटी है। अगर हम उस चीज को काउंट कर सकते हैं तो भी हम सम यूज कर सकते हैं, अगर हम नहीं काउंट कर सकते तो भी सम यूज कर सकते हैं। तो सम का मेन चीज ये है कि दोनों के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर सम बर्ड्स इन आवर गार्डन, मतलब कुछ बर्ड्स है गार्डन में, ऐसा भी नहीं है पूरा गार्डन बर्ड से भरा हुआ है या सिर्फ 1 या 2 बर्ड है, ऐसा भी नहीं है, मतलब कुछ मीडियम ऑन एन एवरेज कुछ बर्ड्स आपके गार्डन में है। अब बर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, बर्ड्स को काउंट करना बहुत इजी है, तो इसीलिए ये काउंटेबल के लिए देखो यहां पे यूज हुआ। अगला देखो, देयर इज सम फूड लेफ्ट, कुछ खाना बचा हुआ है। फूड को हम ऐसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते कि 3 फूड, 4 फूड, 5 फूड, ऐसे नहीं कर सकते हम काउंट। कुछ पैकेट्स हो, बर्गर्स हो, ठीक है, कुछ स्लाइस हो, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, पर जब वो फूड की एज अ होल बात करें हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे सम आपका बर्ड्स के लिए भी यूज हुआ जो काउंटेबल था, फूड के लिए भी यूज हुआ जो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं एनी। एनी को समझने का बहुत इजी तरीका है। देखो एनी यूज करो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे इजी तरीका है। जब भी आपको एनी और सम में कंफ्यूजन हो तो याद रखना, जब भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है या जहां पे नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, वहां पे भी हम एनी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल, क्या कुछ आइसक्रीम बॉल में बची है, तो हमने एनी यूज कर दिया। अगर सपोज ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता, देयर इज डैश आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल, तो हम लिखते सम, देयर इज सम आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल। बट सिंस अभी इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछा गया है तो हमने एनी यूज किया। इज देयर एनी आइसक्रीम लेफ्ट इन द बॉल, तो इंटेरोगेटिव के लिए भी एनी यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी बच्चे एनी यूज होता है। वी डोंट हैव एनी राइस लेफ्ट फॉर डिनर। देखो डोंट, यहां से डोंट हमें पता चल रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट से हमें पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहां पे एनी यूज किया। तो एनी के लिए याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड योर नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर बात करते हैं लिटिल की। लिटिल का क्या मतलब है? सबसे पहले अनकाउंटेबल। देखो लिटिल फ्यू में यही डिफरेंस है, ध्यान से देखो, इनको मैं साथ में समझा देता हूं। लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल है, फ्यू क्या है? काउंटेबल है।
और दोनों में कॉमन चीज क्या है, कम क्वांटिटी के लिए यूज होता है। इतना तो देखो कॉमनली आपको पता होगा, लिटिल और फ्यू का मतलब होता है कम क्वांटिटी, बट किसके लिए यूज करना है, अगर उस चीज को हम काउंट कर पा रहे हैं तो फ्यू लगा दो या अ फ्यू लगा दो, बट अगर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो लिटिल लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल सॉल्ट, सॉल्ट अनकाउंटेबल है, सो अ लिटिल सॉल्ट। अ लिटिल वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल वाटर। अब काउंटेबल के लिए हम फ्यू लगाएंगे, वी नीड अ फ्यू कॉइन्स फॉर द कार पार्क, सो वी नीड अ फ्यू कॉइन्स फॉर द कार पार्क। सो यहां पे देखो फ्यू कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं तो फ्यू यूज किया। दे एट अ फ्यू बिस्किट्स विद द टी, बिस्किट्स को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए हमने फ्यू यूज किया। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरीके से आपका मैनी और आपका मच होता है। देखो मैनी और मच में क्या डिफरेंस है, मैनी काउंटेबल के लिए है, मच अनकाउंटेबल के लिए है, और दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। ये भी लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ये भी लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज होता है। सबसे पहले मैनी को देख लेते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स टू डू टुडे, आज हमें काफी चीजें करनी है, और जितनी चीजें करनी है आप उसको काउंट कर सकते हो ना, काउंटेबल है ना, तो मैनी यूज हो गया। मच कब यूज होगा, जब लार्ज क्वांटिटी है बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते। मच इटालियन वाइन इज सोल्ड अब्रॉड, वाइन लिक्विड है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या यूज किया, मच यूज किया। ठीक है, तो हमारे 5 डिटर्मिनर्स कवर हो गए, 4 पिछले लेक्चर में, क्वांटिफायर्स मैंने आपको कवर कर दिया। अब 2 आपके डिटर्मिनर्स बचे हैं, मैं आपको वो कवर करूंगा। बट गाइज उससे पहले मैं आपको बहुत अमेजिंग एक फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिस फीचर को जानने के बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। आपको विद इन फ्यू मिनट्स वीडियो सोल्यूशन मिलेगा डाउट्स का, और उस फीचर का नाम है आस्क अ डाउट फीचर। सो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दैट फीचर एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सो गाइज एज यू नो कि पैंडेमिक की वजह से आपके कब से स्कूल्स बंद थे, इट इज बीइंग लाइक मोर देन 1 ईयर, और अब धीरे धीरे आपके स्कूल्स खुलने शुरू हो गए। बट तभी भी क्या हो रहा है कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ा ट्रैक पे नहीं आ पा रही हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो आपके माइंड में डेवलप होती रहती है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, नॉट गोइंग टू स्कूल, तो काफ़ी डाउट्स होते हैं जो बिल्डअप हो जाते हैं। तो अब आप अपने डाउट्स बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर यूज करके। ये फीचर बच्चों टोटली फ्री है। पहले एक चीज बता दूं, आई एम नॉट सेइंग आपको कुछ भी पे करना है, ये आपके ही हेल्प के लिए फीचर है, दैट इज आई एम टेलिंग यू, और ये टोटली फ्री फीचर है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बहुत सिंपल है। सपोज आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और आपको उस क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, उस क्वेश्चन की फोटो खींचो और अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर पे अपलोड कर दो, आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। एक एजुकेटर आपको दिखेंगे जो आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे थ्रू अ वीडियो सोल्यूशन। तो अब आपके सारे डाउट्स बच्चे अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स आप पूरे दिन में पूछ सकते हो। और अभी इसके साथ एक अमेजिंग ऑफर भी चल रहा है। वॉट इज दिस ऑफर, ये 7 डेज के लिए ऑफर है। ठीक है, मतलब अगर आप पूछते हो टोटल 5 डाउट्स, अगर आप आस्क अ डाउट पे सिर्फ 5 डाउट्स पूछते हो, और आई थिंक सबके पास 5 डाउट्स तो होंगे, बल्कि उससे ज्यादा होंगे, और ये ऑफर 6 से 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हो, आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलती है। जो पेड वर्जन है अनअकैडमी का, वो आपको 7 डेज के लिए टोटली फ्री मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड कोर्सेज देख सकते हो, ऑल बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन प्लस। तो जो सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों को पे करना पड़ता है, आप लोगों को 7 डेज के लिए वो सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगी, अगर आप आस्क अ डाउट फीचर यूज करके 5 डाउट्स पूछते हो। तो अमेजिंग ऑफर है। फीचर कैसे यूज करना है बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, अपने ग्रेड को सिलेक्ट करना है, लिंक को क्लिक करना है, और आप फीचर यूज कर पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो और कोई भी फीचर पहली बार यूज कर रहे हो, अगर ये वाला फीचर ही आप पहली बार यूज कर रहे हो, तो दे विल ओनली आस्क यू अबाउट 1 अनलॉक कोड, एक इनवाइट कोड आपको डालना पड़ेगा, कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ HS19। तो ये वाला कोड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस कोड बिकॉज जब भी आप कोई फीचर यूज करते हो आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको कोड बता रहा हूँ HS19, अब कोड आपके पास है, अब आसानी से जाके इस फीचर को यूज करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, और 5 डाउट तो जरूर पूछ लेना टिल 5 सितंबर, सो दैट आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाए फॉर 7 डेज। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अब हम ऐसा करते हैं, अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ और कार्डिनल्स के साथ। इसमें समझने को कोई टेंशन नहीं है। नंबर्स मतलब आपके ऑर्डिनरी नंबर्स, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, बहुत सिंपल, सबसे इजी है। नंबर्स मतलब जिसको, जो हमारे ऑर्डिनरी नंबर्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो ये हमें एग्जैक्टली बता देता है हाउ मेनी, एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी है हमें नंबर्स के साथ। शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, एज पता चल गई 80, तो 80 क्या है, ये आपका नंबर है, एक डिटर्मिनर है।
ही हैज 2 daughters, क्लियरली पता चल रहा है उसकी कितनी डॉटर्स है, 2 daughters है। तो जहां पे भी नंबर्स दिखते हैं वो भी डिटर्मिनर्स आपके हो सकते हैं। और लास्ट इंटेरोगेटिव्स, बच्चे इंटेरोगेटिव्स भी आप सबको अच्छे से आता होगा, वो वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं, लाइक व्हाट, विच, हुज, व्हाई एक्सेट्रा, ये आपके इंटेरोगेटिव्स हैं। इसके एग्जांपल भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो व्हाट आपका क्या है, इंटेरोगेटिव है, ऑल्सो अ डिटर्मिनर। हुज हाउस इज दिस, तो हुज भी आपका इंटेरोगेटिव है, अ पार्ट ऑफ योर डिटर्मिनर। सो नंबर्स एंड इंटेरोगेटिव्स आर वेरी वेरी इजी, इसमें आपको इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको कराऊंगा इसके एमसीक्यूज। देखो मैंने आपको टेंसेस की फर्स्ट वीडियो में थ्योरी करवाई थी और टेंसेस की सेकंड वीडियो में मैंने एमसीक्यूज करवा दिए। मैंने ना टर्म 1 ग्रामर की प्लेलिस्ट बना दी, आप उसमें चेक कर लेना। उसी तरीके से डिटर्मिनर टॉपिक की मैंने 2 वीडियोस बच्चे कवर कर लिए, 1 और 2, और दोनों में मैंने क्या किया, थ्योरी कवर कर ली। ठीक है, अब जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिससे कि हमारे डिटर्मिनर्स भी ओवर हो जाएगा, और फिर हम थर्ड टॉपिक उठाएंगे आपके ग्रामर का। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो गाइज उसको जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट यू रिसीव रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।